Hello students, today we will revise our syllabus according to paper pattern. So first of all we will discuss about prose comprehension passage main text. It is 2 marks. ये prose comprehension passage हमारे जो चैप्टर है, जो 2 चैप्टर हमने किए हैं, The Fun They Had and other The Sound of Music. For example, इस तरह से आपको एक पेपर में दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में, मार्गी डिड सो विद ए साई, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, ऑल द काइंड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could have one another with the homework and talk about it. ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क्स का होगा. इस तरह से एक पैराग्राफ होगा, उसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इन ओल्ड स्कूल स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे. वर वेरी नोटी एंड सैट टुगेदर इन द क्लासरूम टू लर्न, come to school and left for home together. D, both B और C. B और C है sat together in school to learn, came to school and left for home. होता था कि ओल्ड स्कूल क्या होते थे, सब बच्चे साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे और जब छुट्टी हो जाती तब घर के लिए सब चले जाते. दूसरा है स्टूडेंट्स इन ऑल स्कूल लर्न द सेम थिंग, कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, कुड एक्सचेंज देयर व्यूज, ऑल ऑफ दीज 3. ठीक है, तो सारी बातें होती थी जब बच्चे ओल्ड स्कूल में जाते थे, एक साथ कन्वर्सेशन होता था, सेम थिंग्स सीखते थे और कोई भी वेव्स थे उसको एक्सचेंज भी करते थे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा प्रोज कॉम्प्रीहेंशन. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी आता है, ये होगा 2 मार्क्स का. इसमें ब्रैकेट के अंदर आपको आंसर होंगे और वो फिल करने हैं. ठीक है, जैसे कि इस तरह, मार्गी ऑलवेज हैटेड स्कूल बट डैश, तो इसमें फिल करना है आपको. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन नहीं होंगे. ठीक है, इसमें एवर, वर्स, गिविंग, नाउ, इस तरह से दिया गया होगा. तो मार्गी ऑलवेज हैटेड स्कूल बट, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए मार्गी ऑलवेज हैटेड स्कूल बट नाउ शी हैटेड इट मोर देन. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बी में एवर. ठीक है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन डैश शी हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी, तो इसमें क्या आएगा, सी में गिविंग. ठीक है, हर टेस्ट आफ्टर इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग, तो क्या बचा अभी, वर्स. ठीक है, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी आएगा. ओके, इसके बाद आता है प्रोज टेक्सचुअल क्वेश्चन, जो मेन टेक्स्ट में है उसका आई हैव सेंड ऑलरेडी PDF फाइल, यू कैन चेक आउट. आई होप सेक्शन ए इज़ क्लियर, नो डाउट. सेक्शन बी पोइट्री कॉम्प्रीहेंशन स्टेंजा मेन टेक्स्ट. देखिए स्टूडेंट, हमने 2 पोएम पढ़ी हैं. फर्स्ट है द रोड नॉट टेकन एंड सेकंड है विंड. और द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अदर विंड इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती. ठीक है, एग्जाम में इस तरह से एक स्टेंजा होगा, द विंड ब्लोज आउट ब्रिक फायर, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोड एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन बन रहा है, हाउ डज द विंड अफेक्ट द वीक फायर. तो क्या अफेक्ट है, द विंड ब्लो आउट वीक फायर. ठीक है, विंड है वो क्या करती है, वीक फायर के ऊपर अफेक्ट, विंड ब्लो आउट वीक फायर. What is the effect of wind on strong fire? The wind makes the strong fire even more strong and increase its power. जो विंड होती है वो, अगर विंड वहाँ पे आती है तो फायर, अगर यहाँ पे देखिए वीक फायर होती है तो वो फायर को बुझा देती है, और अगर फायर बहुत ज़्यादा होती है तो उसको इंक्रीज कर देती है. ट्रेस ए वर्ड फ्रॉम द एक्सटेंड, दिस मीन्स प्रॉस्पर. प्रॉस्पर मीन्स क्या होता है, फ्लोरिश. ठीक है, फ्लोरिश, प्रॉस्पर, इसका मीनिंग है प्रॉस्पर, फ्लोरिश. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे आपको, इसमें ऑप्शन नहीं होंगे. इसके बाद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और ये पोइट्री टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये मैंने PDF फाइल में भेजे थे तो आप चेक कर लेना. उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हमारा आएगा 2 मार्क्स का. देखिए इस तरह से, मार्गी वेंट इन द क्लासरूम, ऐसे एरर होगा, फिर करेक्शन करना है. जैसे इन
तो इसमें एरर के नीचे डैश कर सकते हो या फिर यहाँ पे एरर लिख सकते हो। और करेक्शन क्या हुआ, इनटू। नेक्स्ट है इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, तो राइट की जगह ये देखो गलत लिखा है तो RIGST, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑफ नहीं आकर क्या आएगा, वॉज ऑन एट द सेम टाइम, वो ऑफ नहीं होता था, वहाँ पे ऑन होता था एवरी डे एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे स्पेलिंग में, ठीक है, सैटरडे एंड संडे, बट हर मदर, बट की जगह क्या आएगा, बट मीनिंग अलग हो जाता है, बिकॉज क्योंकि। सैड लिटिल गर्ल्स लर्न वर्स इफ़ दे, वर्स की जगह बेटर आएगा, ठीक है, वर्स मीन्स बैड एंड बेटर मीन्स गुड, दे लर्न ए रेगुलर आवर्स, ठीक है। तो ये एरर्स हैं, यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद रीअरेंज द जंबल वर्ड्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, कुछ वर्ड्स होंगे वो रीअरेंज करने हैं, नोट अरेंज होंगे वो, और उनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। उसके बाद प्रोज कॉम्प्रिहेंशन अनसीन आएगा, इस तरह से एक आपको पैराग्राफ होगा। सैटरडे मॉर्निंग केम ऑल द summer world bright and fresh and full of life. There was a song in every heart and cheerfulness in every face. Tom appeared with a bucket of whitewash and a long-handled brush. He looked at the fence and what he shall took away in the gladness from his heart. 30 yards of board fence 9 feet high, singing he dipped his brush past it along the topmost plank, repeated the operation. Did it again, compare the small whitewash space with the vast area of Aunt Polly's unwhitewashed fence and sat down discouraged, ठीक है। इस तरह से एक होगा, इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, हाउ वॉज द सैटरडे मॉर्निंग, तो सैटरडे मॉर्निंग कैसी थी, इट वॉज समर मॉर्निंग एंड इट वॉज ब्राइट फ्रेश क्वाइट, एवरीबडी सीम्स चेयरफुल एंड हैप्पी। सेकेंड है व्हाट वॉज द वर्क असाइन टू टॉम, तो वर्क असाइन द वर्क ऑफ वाइट वॉश द फेंसेस, ठीक है। उसके बाद है वाई डिड टॉम फील डिस्करेज द साइट ऑफ वेस्ट एरिया ऑफ ऑन पॉलीज अन वाइट वॉश्ड फेंस दैट वुड टू पेंट द डिस्करेज टॉम, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है अनसीन पैसेज। देखिए लास्ट हमारा आता है लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल आएगा, ये 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो लेटर राइटिंग में हमें क्या करना है कि फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प योर पुअर बट फ्राइड क्लासमेट हु इज़ अनेबल टू पे हिज फीस, कि आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपका जो फ्रेंड है वो फीस पे नहीं कर सकता और आप उसकी हेल्प करोगे, ठीक है। तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में आते हैं जैसे कि एक बर्थडे, किसी को थैंक यू बोलना है अपने बर्थडे के प्रेजेंट के लिए, ठीक है, ये फॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना जो लेटर इस तरह से लिखे जाते हैं किसी रिलेशनशिप के लिए, इस तरह से डेफिनेशन समझ ही लो कि फॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते हैं, सच लेटर्स इंक्लूडेड ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, लेटर टू द एडिटर, टू हेड्स ऑफ पब्लिक बॉडीज, ये होते हैं फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, ये होते हैं फॉर्मल लेटर्स। और इनफॉर्मल लेटर्स, दीज लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव, मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड अदर क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, ये होते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब ये यहाँ पे देखिए एक लेटर है, ये कौन सा लेटर, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्ट हिम टू अलाउ टू यू गो टू टूर टू नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द वेकेशन, वेकेशन में आपको नॉर्थ इंडिया घूमने जाना है तो उसके लिए रिक्वेस्ट की गई, तो ये लेटर होगा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनफॉर्मेटर में लेटर, ये हमारा जो एड्रेस होता है जिसको हम लिख रहे हैं वो आएगा, उसके बाद डेट, फिर माय डियर फादर, उसके बाद हमारा पूरा मैटर इस तरह से हमें क्लोज करना है, ठीक है, कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय एनुअल एग्जामिनेशन, जो भी आप कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ राइट टू माय सन, ठीक है, राइट टू मी सून, कि मुझे जल्दी से आंसर दीजिए, और लविंग सन। तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर, और ये लेटर होते हैं फॉर्मल, ठीक है। राइट ए लेटर टू एडिटर द न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़, या किसी प्रिंसिपल को कुछ भी हैकर्स स्कूल के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे अपार्टमेंट, शारदा अपार्टमेंट, फिर जगह का नाम, ठीक है, और फिर द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया जिसको लिख रहे हैं उसका यहाँ पे एड्रेस, उसके बाद मतलब कोई भी हमें इस तरह से लेटर लिखना होता है वो हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, सॉरी फॉर्मल होता है। फिर इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा मैटर शुरू होता है,
एंड यहाँ पे एंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।